वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपनी तबीयत के खिलाफ गिनती के लोगों में नबी का जिक्र, और क्यों ना हो कि आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। ये आयत कुरान की आयत मिलादे रसूल पाक है, और इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि जब अल्लाह के नबी अलैहि तहियतो वस्सना अपनी जाहिरी जिंदगी का आखिरी हज करने जा रहे हैं, जाहिरी जिंदगी का आखिरी हज करने जा रहे हैं, और 1,24,000 सहाबा के साथ जा रहे हैं। कितने के साथ? 1,24,000 सहाबा के साथ मुस्तफा अपनी जाहिरी जिंदगी का आखिरी हज करने जा रहे हैं। जाहिरी जिंदगी, वरना हकीकत तो यह है कि मुस्तफा आज भी जिंदा है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। तो सरकार अपनी जाहिरी जिंदगी के आखिरी हज में 1,24,000 सहाबा के साथ रुखसत हो रहे हैं। मक्के के करीब पहुंच गए हैं मुस्तफा, मक्के के पास रुक गए हैं मेरे मुस्तफा। हजरात, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब बेंगलोर से लोग हज करने जाते हैं तो एयरपोर्ट पर एहराम बांध लेते, क्योंकि हवाई जहाज में उस जगह का पता नहीं चलता है कि कब गुजर गया। मगर जब मदीने के लोग मक्का हज करने आते हैं तो उसकी एक सरहद है कि यहां पर एहरामे हज बांधना। रुक गए मुस्तफा, और रुकने के बाद 1,24,000 सहाबा रुके हुए। इसी बीच में हजरत जिब्राइल अमीन आए, और आने के बाद कुरान करीम की ये आयत अल्लाह के नबी को सुनाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। हजरात, इतनी सी बात तो हमारे और आपके दिमाग में तय है कि महफिल जैसी होती है बात वैसी की जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर महफिल निकाह की हो तो खुतबा निकाह का पढ़ना चाहिए। अगर महफिल जनाजे की हो तो दुआ जनाजे की पढ़नी चाहिए। अगर कोई इमाम, अगर कोई मौलाना निकाह की महफिल में जनाजे की दुआ पढ़ दे, या जनाजे की दुआ महफिल में निकाह का खुतबा पढ़ दे, तो सारा मोहल्ला क्या कहेगा? निमहान से ले चलो। काहे? कि भाई उसने महफिल का ख्याल नहीं किया। हजरात,
चूंकि हम लोग गिनती के लोग हैं और मैं अपनी रविश के हिसाब से तकरीर कर नहीं सकता हूं, मगर हाजिर आया हूं। ये नौजवान ख्वाजा और उसकी पूरी टीम की बात थी, उसने बुला लिया। मैंने बार बार कहा था कि भाई वहीं से किसी को बुलाओ, मगर उसकी मोहब्बत थी और सरकार की तारीफ गिनती के लोगों में करना था, इसलिए हाजिर आ गया। सुभान अल्लाह। हजरात, तो अगर महफिल का ख्याल नहीं करे तो दुनिया उसे निमहांस मेंटल हॉस्पिटल का पता बता देती। तो मतलब ये हुआ कि जैसी महफिल हो बात वैसी करनी चाहिए। बेशक। अगर मीलाद की महफिल है तो मदीने की जिंदगी बयान करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। लोग खाली मक्के की जिंदगी बयान करते, नबी भूखे थे, पेट पे पत्थर बंधा था, ये सब सही है, मगर ये नहीं देखा कि नबी खजूर के ढेर पर बैठे हैं और दुआ फरमाती है तो अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई है कि बाग वाले का सारा कर्जा अदा हो गया और खजूर बाकी का बाकी रह गया। सुभान अल्लाह। हज़रत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा के साथ हज के सफर पर है। तो महफिल हज की है, मंडप हज का है, मजलिस हज की है, तो बोली हज की होनी चाहिए। जैसे निकाह के महफिल में दुआए जनाजा अच्छा नहीं लगता और जनाजे की महफिल में खुतबाए निकाह बराबर नहीं लगता, ऐसे ही हज की महफिल में मुस्तफा सहाबा के साथ बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अमीन, पढ़ा कुरान की आयत, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। हमने कहा जिब्राइल अमीन, मंडप हज का है, महफिल हज की है, मजमा हज का है। ए जिब्राइल अमीन, आपको कहना चाहिए कि या रसूल अल्लाह, ये जो 1,24,000 सहाबा हैं, आप उनको सुना दीजिए कि तवाफे काबा करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, हजरे अस्वद चूमोगे तो इतना सवाब मिलेगा, मुल्तजिम के नीचे खड़ के दुआ करोगे तो इतना सवाब मिलेगा, मिजाबे रहमत के पास दुआ करोगे तो ऐसी दुआ कबूल होगी, मकामे इब्राहिम पे नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह सजदे को कबूल करेगा, सफा और मरवा पे दौड़ लगाओगे और दौड़ करके जब वापस आ जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे सफा और मरवा की सही को कबूल कर लेगा। मैदान अरफात में खड़े होकर दुआ करोगे तो अल्लाह दुआ को कबूल कर लेगा और तुमको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा कि जैसे तुमने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं हो। अल्लाह अकबर। मगर हजरत जिब्राइल अमीन हज के मंडप में आए हैं, हज की महफिल में आए हैं, हज के मजमे में आए हैं, मगर उन्होंने न तवाफे काबा को बयान किया, न सफा और मरवा की सही बयान किया, न मकामे मिना को बयान किया, न मैदाने अरफात को बयान किया, न आबे जमजम की फजीलत बयान की, न हजरे अस्वद का बोसा बयान किया। मजमे में कुछ बयान किया है तो नबी की मीलाद बयान की है, नबी की मीलाद पढ़ी है। हमने कहा जिब्राइल हज के मंडप में मीलाद काहे को? तो जिब्राइल ने कहा नमाज उसकी होगी जो मीलाद मनाकर आया होगा, हज उसका होगा जो उसने मीलाद मनाया होगा, रोजा उसका होगा जिसने मीलाद रसूल मनाई होगी। अगर मीलाद का इनकार करके कोई लाखों रोजा और नमाज करे तो कोई फायदा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम और आप खुश नसीब है और बड़े खुश नसीब है। एक बात बताइए, ये खाजा कुनीगल शहर है ना, ये बहुत सारे लोग हैं, पढ़ा लिखा लोग भी होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान सब होगा। आप एक बात बताइए कि बच्चा पैदा न हो और डॉक्टर बन गया हो, ऐसा होता है क्या?
ऐसा हुआ है क्या? बोलिए ना। नहीं। कि बच्चा पैदा ना हुआ हो, इंजीनियर बन गया हो। बच्चा पहले होगा, बाद में डॉक्टर होगा। बच्चा पहले होगा, बाद में इंजीनियर होगा। तो हजरात, दुनिया का मिजाज ये है। अब आप ये देखिए, आवाज पहले है, माइक बाद में। बेशक। सर पहले है, टोपी बाद में है। सर बाहर का कट कर दो। बाहर का कट कर दो। अच्छा, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना। चलते हुए अपने चचा के घर पहुंचे, और जब घर पहुंचे तो बड़ी भीड़ देखी, बड़ा मजमा देखा, लोग बहुत जमा है। तो सरकार ने हजरत अब्बास को बुलाया और पूछा, है चचा, इतनी भीड़ आपके घर में क्यों है? इतने सारे लोग आपके घर में क्यों जमा है? तो हजरत अब्बास ने बड़ी मोहब्बत से कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब जमा होके आपकी मीलाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरात, अगर मीलाद करना बुरा होता, अगर मीलाद करना गलत होता, तो रसूलुल्लाह के चेहरे पे रौनक बदल जाना चाहिए, नबी के चेहरे पे गुस्से के आसार दिखना चाहिए, नबी के जलाल में तेजी आ जानी चाहिए। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने जब जनाबे अब्बास से सुना कि मेरी मीलाद मना रहे हैं, तो मीलाद वाले आका ने कहा, अब्बास, तुमने वो काम किया है जिस काम के नतीजे में कयामत में तुम मेरी शफाअत के हकदार बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, मैं आपसे कहता हुआ गुजर जाना चाहूंगा कि मीलाद बहुत अच्छा काम है, बड़े सवाब का काम है, बड़ी ही नेक बख्ती की अलामत है। बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात जो यहाँ पे बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जमील सुन रहे हैं। हजरात, मैं चलते हुए आपसे एक बात कह के गुजरना चाहूंगा कि हजरात, जिंदगी के हर लम्हे में आप नबी की मीलाद याद रखना। याद रखिए, अगर रसूल की मीलाद नहीं होती तो खाना काबा खुदा खाना नहीं होता। बेशक हक है। नबी की मीलाद से पहले इतने पत्थर उसमें थे कि गिनती मुश्किल थी। बेशक। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना इतना बड़ा सा, गिनती मुश्किल थी। अब मुस्तफा की मीलाद हुई है तो आवाज आई, काबा तू खुदा खाना है, बुत खाना न रहेगा। सुभान अल्लाह। हजरात, अगर मुस्तफा की मीलाद नहीं होती तो मस्जिद के मिंबरों में हिराब नहीं होते। बेशक। अगर मुस्तफा न होते तो कायनात की कोई चीज नहीं होती। न हम होते, न आप होते, न सूरज होता, न चांद होता, न सितारा होता, कुछ नहीं होता। मगर हजरात, जरा सोचिए, आप किस नबी की मीलाद मना रहे हैं? सरकार मस्जिद नबवी में है और मौका जंगे खंदक का है। सहाबा खंदक खोद रहे थे। 70 सहाबा थे या 80 सहाबा थे या उससे ज्यादा थे। खंदक खोद रहे थे और ये खंदक मदीने के चारों ओर खोदी जा रही थी, मदीने की सेफ्टी के लिए। खंदक खोदा जा रहा है, सहाबा खोद रहे हैं, बीच में एक पत्थर आ गया और किसी सहाबी से वो पत्थर टूटा नहीं। सबने कहा कि जब हम लोग से पत्थर नहीं टूट रहा है, चलो मुस्तफा को कहते। सहाबा पहुंचे और कहा, या रसूल अल्लाह, हमने चारों तरफ खोद लिया है
मगर यहां पे एक पत्थर आ गया है, टूट नहीं रहा है। नबी फरमाते हैं चलो तो मैं देखता हूं। सुभान अल्लाह। तो सहाबा को कहना ना चाहिए था कि या रसूल अल्लाह, हम 70 आदमी 80 आदमी मिलके मार रहे मगर टूट नहीं रहा है, आप वंटी मारेंगे तो कैसे टूटेगा। मगर सहाबा का अकीदा ये था कि जहां पे उम्मत बस हो जाती है वहीं से नबी शुरू होते हैं। हक है। सुभान अल्लाह। पहुंचे मुस्तफा, कहा यही पत्थर है या रसूल अल्लाह। आका ने कहा फड़ुआ दो। फोड़ने वाला नबी ने लिया, हाथ उठाया। अब उन्हीं सहाबा में एक ऐसे सहाबी है जिनके दिल में तमन्ना ये थी कि हम नबी का सीना देखें, कि जब चेहरा इतना नूरानी है तो सीना कितना नूरानी होगा। सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने हाथ में फड़वा लिया, हाथ उठाया, हमने कहा मौका बड़ा अच्छा है, अभी देखें कि नबी का सीनाए नाज कैसा है। जब सरकार का जुब्बा उठा तो वो सहाबी कहते हैं मैंने आंख के किनारे से देखा तो ऐसा लग रहा था कि मुस्तफा के सीने के दरमियान में दूध की नहर बह रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो सहाबी कहते हैं मैंने देखा कि सरकार का सीना नास बीच में दूध की नहर बह रही हो। मगर सहाबी कहते मैंने देखा कि हुजूर के सिकमे नास पे पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। हजरात, सहाबी की आंख में आंसू आ गए कि वो रसूल जिसकी उंगली के इशारे पे चांद का टुकड़ा हो जाए, वो नबी जिसके उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज पलट आए, वो नबी जिसको सलाम करने के लिए झाड़ अपनी जगह से चलता है और सलाम करके फिर वापस वहीं पे चला जाता है। वो नबी के शिकम नाज पे पत्थर, भूखे हैं मुस्तफा। सहाबी ने देखा, घर पहुंचे और पहुंचने के बाद अपनी बीवी से कहा शरीके हयात, घर में खाने का कुछ है? का इतना सा आटा है। का क्या बात है? कहा मेरी शरीके हयात, मैंने नबी के पेट पे पत्थर बंधा देखा है, भूख के मारे। ऐसा करो तुम रोटी बनाओ, मैं मुस्तफा को बुला के लाता। तो शरीके हयात ने कहा आटा थोड़ा सा है, आप आहिस्ता से जाके नबी के कान में कहना कि या रसूल अल्लाह, मेरे घर में थोड़ा सा आटा है, उसकी रोटी बनेगी, आप चलिए और खा लीजिए। हजरात, ये नबी हैं जो खुद भूखे रहते हैं और औरों को खिलाया करते हैं। वो पहुंचे और कहा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में थोड़ा सा आटा है, उसकी रोटी बनेगी, आप चलिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। तो सरकार ने जब सुना तो सहाबा जो चारों तरफ से बैठे हुए थे, जितने थे 70 या 80, सरकार फरमाते मेरा सहाबी, मेरे सहाबा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी दावत किया है, सब उनके घर को चलो। अब आप बताइए, जो सहाबी दावत देने आए थे, अब तो उनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। करेंगे तो क्या करेंगे? 70 आदमी हैं, 80 आदमी हैं, कहां से इनके खाने का हम इंतजाम करेंगे? मुस्तफा जाली रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी अर्ज करते हैं, महबूब आप आइए, मैं इंतजाम करता हूं। उनके दिल में ख्याल ये आया होगा, पड़ोस में कर्जा ले लेंगे, मामला बन जाएगा,
आज न कल अदा कर देंगे। मगर जब वो सहाबी ने इजाजत ली है और एक कदम बढ़ा है, 2 कदम बढ़े हैं, 3 कदम बढ़े हैं, नबी की जबान खुल जाती है। नबी फरमाते हैं मेरा सहाबी, जब तक मैं तुम्हारे घर ना आऊं आटे में पानी मत मिलाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी भागे भागे घर पहुंचे और अपनी शरीके हयात से कहा, ए बेगम बड़ा गजब हो गया, मैंने तो नबी के कान में हल्लों से कहा था, मैंने तो नबी के कान में आहिस्ता कहा था, मगर नबी ने सबको दावत दे दी है। मुस्तफा 70 सहाबा के साथ या 80 सहाबा के साथ तुम्हारे घर को आ रहे हैं, बेगम आप क्या करोगी? मगर बेगम भी तो सहाबिया थी, वो भी तो नबी की गुलाम थी, वो भी तो नबी से प्यार करने वाली थी, सच्ची मुसलमान थी। उनके चेहरे पे गम के आसार नहीं आए, बेजारगी नहीं हुई, उनके चेहरे पे कोई तरद्दुद के आसार नहीं हुए, बल्कि चेहरे पे सुकून है, इत्मीनान है। शौहर कभी इधर फिर रहा है, कभी उधर फिर रहे हैं, मगर बेगम है बैठी है। अल्लाहु अकबर। वो सहाबी कहते हैं इतने सारे लोग आ रहे हैं, कहां से खिलाओगी, कैसे खिलाओगी, क्या होगा, कैसे होगा? तो बेगम ने कहा, यजमान फिक्र मत करो, नबी मेरे मेहमान हैं, सहाबा नबी के मेहमान हैं, हम अपने मेहमान का इंतजाम करेंगे, नबी अपने मेहमान का इंतजाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम लोगों का हाल ये है कि हमारे घर में एक मेहमान आ जाता है तो चेहरे का कलर बदल जाता है, कब जाएगा, क्या करेगा, कब जाएगा। मगर सुन मुसलमान, नबी की मिलाद मनाने वाला नबी फरमाते हैं कि जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो खुदा की कसम, मेहमान किसी के घर आता है तो अपना रिस्क भी साथ में लेकर आता है और रहमत के फरिश्तों को भी लेकर आता है। वो दुआ कर देता है, घर में बरकत ही बरकत हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सहाबी के घर पहुंचे, कहा सहाबी तैयारी हो गई? कहा या रसूल अल्लाह। कहा है आटा? कहा ये है आटा। बस इतना ही सा है या रसूल अल्लाह। क्या बोले वो? इतना ही सा है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं, यही देख लीजिए। अब इसमें कितना लोग खाएगा? सरकार फरमाते लाओ। जब लाया तो सरकार ने अपने मुंह में हाथ डाला और अपना लुआबे दिहन निकाला, जिसको हम लोग थूक कहते हैं, और आटे में मिला दिया। नबी ने फरमाया मेरा सहाबी, अब वंती तेरी बीवी पका नहीं सकेगी, गांव के औरतों को बुला लो। हजरात देखा है कहीं आप, बहुत सारी कौम के लीडर होंगे, मगर किसी कौम के लीडर में की थूक में इतनी ताकत नहीं है। बेशक, अल्लाहु अकबर। मगर ये मुसलमानों का नबी है, ऐसा नबी है। और जब ये वाकया सुनाने से पहले एक सहाबी एक जंग में नबी के चारों ओर फिरते, कभी इधर कभी इधर, कभी उधर कभी उधर, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी फ्रंट में कभी बैक में। अचानक सहाबा ने पूछा, ऐ सहाबी तुम नबी के आगे पीछे क्यों चलते हो? कभी दाईं तरफ, बाईं तरफ, उल्टी तरफ, सीधी तरफ, आगे पीछे। तो सहाबी ने कहा कि जब मेरे दिल में ख्याल आता है कि आगे से कोई दुश्मन का तीर आता होगा तो मैं अपना सीना बढ़ा देता हूं कि मेरा सीना छलनी हो जाए, मुस्तफा का सीना सलामत रह जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अचानक उसी जंग में दुश्मन का एक तीर चलता है, सहाबी की आंख में लगता है, और सहाबी की आंख में लगा तो आंख का जो ढेला है गोल ऐसा, वो तीर लगने की वजह से लटकने लगा, बाहर आ गया गड्ढे से और लटकने लगा, जैसे ये लटक रहा है। वो सहाबी आंख के ढेले को अपने सीधे हाथ में पकड़ लेते हैं। आप होते
या ये मदरसा फैजान रजा के मुंतजमीन होते तो क्या कहते, हॉस्पिटल में चलो ना, डॉक्टर के यहाँ चलो, यही ना बोलते। बेशक बेशक। ऑपरेशन कराएंगे, दवाई लगवाएंगे, कुछ ना कुछ इलाज। मगर सहाबी की आंख निकल गई है, आंख को हाथ पे लिया है, आंख के ढेले को, और दूसरे को भी दिखा रहे, देखो ना ऐसा हो गया, देखो ना ऐसा हो गया। बोलते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते उस जगह पे पहुंचे जहां मुस्तफा बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और कहा, या रसूल अल्लाह, आज के बाद मैं कुरान देख न सकूंगा, आज के बाद मैं आपका चेहरा ज़ेबा देख न सकूंगा। नबी ने कहा, क्या हुआ? कहा, या रसूल अल्लाह, मैदान जंग में था, दुश्मन का तीर चला, आंख पे लगा, आंख का ढेला बाहर आ गया है, देखिए ना कैसे लटक रहा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जरा पास में आ। सुभान अल्लाह। करीब बुलाया, और जब वो सहाबी करीब आ गए तो नबी ने अपने मुंह में अपने कलमे की उंगली डाली और अपना लुआबे दिहन निकाला, और निकालने के बाद सहाबी के आंख के गड्ढे में चारों ओर लगा दिया, और जो आंख का ढेला लटक रहा था नबी ने अपने सीधे हाथ में लिया और आंख में डाल दिया। तो सहाबी कहते हैं, खुदा की इज्जत की कसम, पहले से ज्यादा मेरी आंख रोशन हो गई है। हमने कहा, सहाबी कितनी आंख रोशन हो गई? तो सहाबी कहते हैं, 80-85 बरस का हो गया हूं, फिर भी रात के अंधेरे में सुई में धागा डाल लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, और कौमों के लीडर भी हैं, और कौमों के रहनुमा भी हैं। क्या किसी कौम के लीडर में, क्या किसी कौम के रहनुमा में, क्या किसी कौम के गुरु में इतनी ताकत है जो अंधी आंख में थूक लगा दे तो रोशन हो जाए? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ए मेरा सहाबी, जाओ अपनी बीवी से कहो कि मोहल्ले की औरतों को बुला ले और वो पकाती जाए और तुम इन सहाबा को खिलाते चले जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो सहाबी कहते हैं, मेरी बेगम गई और 2-4-10 औरतों को बुला के लाई, उतने से आटे में सब पका रही हैं, 10-10 आदमी बैठते जाते, खाते चले जाते। जब सबने खा लिया, मुस्तफा ने भी खा लिया, मेरे घर के सारे लोगों ने भी खा लिया, घर के पकाने वाली औरतों ने भी खा लिया, तो सहाबी कहते हैं, जब हमने आटा देखा तो उतना ही था जितना पहली मर्तबा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, नबी के लुआबे दिहन में इतना कमाल है तो नबी की जबान से निकली हुई बात में कितना कमाल होगा। नबी की जबान से जो दुआएं निकली हो, उन दुआओं में कितना असर होगा। मगर हजरात, दुआओं का असर देखना है तो हजरात आइए, मदीने शरीफ में एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा कौमे मुस्लिम का नहीं है, कौमे मुस्लिम का बच्चा नहीं है, बल्कि गैर का बच्चा है, और उसके बाप का साया उससे उठ गया है। बच्चा यतीम है, नन्हा सा बच्चा है, मगर उसकी माँ पर जमाने की रविश ने इतना जुल्म ढाया है कि उसकी माँ के जिस्म पे जो कपड़ा था, उस कपड़े में इतने सुराख थे कि उसकी माँ का सारा जिस्म दिखता था। एक दिन बच्चे को बड़ा असर हुआ, उसने कहा, माँ मैं अपने चचा के यहाँ जाता हूँ, मेरा चचा बड़ा मालदार है, मैं जब जाके कहूँगा तो वो मैं तुम्हारे लिए कोई कपड़ा दे देगा, कोई चादर दे देगा। माँ, तेरा नंगा बदन अब मुझसे देखा नहीं जाता, तेरे जिस्म में जो कपड़े हैं उसके पैबंद अब मुझसे देखे नहीं जाते। वो बच्चा पहुंचता है और जाके कहता है, ए चचा, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दौलत से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। ए चचा, मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूँ, मेरी माँ तुम्हारे भाई की बेवा है,
चचा, मेरी माँ के जिस्म पे जो चादर है, मेरी माँ के जिस्म पे जो साड़ी है, उसमें इतने रोजन पड़ चुके हैं कि माँ के जिस्म का हर हिस्सा दिख रहा है। ए चचा, तुम एक चादर दे दो, एक कपड़ा दे दो, जिससे मेरी माँ अपने बदन का कपड़ा अपने बदन को ढांप ले, अपने सत्र को छुपा ले, अपने जिस्म को छुपा ले। मगर चचा का तेवर बदल गया। कहा, बेटा, मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है, यतीमों के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं। जाम मैं औरों को तो दे दूंगा मगर तुझे दे नहीं सकता हूं। हजरात, अब बच्चा नन्हा सा था, दिल टूट गया है, आंखों से आंसू के समंदर जारी हो गए हैं। वो रास्ते पे चल रहा है, रोता हुआ जा रहा है, बिलखता हुआ जा रहा है। एक गरीब का बच्चा, एक यतीम बच्चा जब सड़क के किनारे से रोता हुआ जा रहा था, गिड़गिड़ाता हुआ जा रहा था, बिलखता हुआ जा रहा था, एक कौमे मुस्लिम के एक इंसान को उस बच्चे के रोने पे तरस आ गया है। वो वहां पहुंचता है और कहता है, बेटा तू काहे रो रहा है? कहा, चचा, बहुत सारे लोग आए, मुझे रोता हुआ देख के चले गए, आप भी अपना रास्ता ले लो, काहे पूछते हो? कहा, बेटा वो और थे, मैं और हूं, बता तू काहे रो रहा है? कहा, चचा, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो सुनो, हकीकत ये है कि मैं यतीम हूं, मेरी माँ विवाह है, मेरी माँ के जिस्म पे जो कपड़ा है उसमें इतने रोजन पड़े हुए हैं कि मेरी माँ के जिस्म का हर हिस्सा दिखता है। अपने चचा के यहाँ, बड़ा मालदार चचा है, उसके यहाँ गया था चादर मांगने के लिए, मगर उसने डांट कर भगा दिया है। तो उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, सुनो, जिसके कोई काम ना आता हो, जिसकी कोई मदद न करता हो, सुना है कि आमना की लाल उसकी मदद फरमाते हैं, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर उसकी मदद करता है। बेटा, काबे के अंदर चले जाओ, मोहम्मद अरबी नाम के एक साहब बैठे हैं, उनसे कहोगे तो खुदा की कसम तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। वो बच्चा कहता है कि चचा मैं जाऊंगा, मगर माँ से पूछ के जाऊंगा। माँ के पास गया और कहा, माँ, चचा ने तो इनकार कर दिया, मगर एक दूसरा पता मिला है, अगर तुम इजाजत दो तो मैं वहां से जाकर मांग के लाता हूं। माँ ने कहा, कहाँ का पता है? कहा, वो मोहम्मद अरबी का है। अब माँ खड़ी हो जाती है। कहा, बेटा मत जाना, अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुमको अपने दीन में दाखिल कर लेगा, अपने मजहब में दाखिल कर लेगा। सुनो, इतना बड़ा जादूगर है कि जो उसकी आवाज सुनता है उसी का हो जाता है। तुम मत जाना मेरे लाल, तुम अपने बाप के धर्म को मत छोड़ना। तो बेटे ने कहा, नहीं माई, तू मुझको इजाजत दे कि मैं जाता हूं और उसके जाकर कहूंगा कि मुझको कपड़ा देना है तो दो, मैं अपना दीन नहीं बदलूंगा, कपड़ा देना है तो दो, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। माँ ने कहा, ना ना मेरा लाल, मगर माँ को कह कर बच्चे ने मना लिया है। माँ ने कहा, जा तू अपनी बात कह ले। अब वो चलता हुआ मक्के में पहुंचा है, सहने काबा में बैठे हैं मुस्तफा जाने रहमत, सहने काबा में खुदा को याद कर रहे हैं मोहम्मद अरबी, सहने काबा में अल्लाह की याद मना रहे हैं मेरे मुस्तफा। वो बच्चा पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब नबी ने आंखों में बच्चे के आंसू देखा है, पूछा है, ए बच्चा, तेरी आंखों में आंसू क्यों है? तो कहा, हुजूर, पहले सुनिए, आपका दीन अलग है, मेरा दीन अलग है, और सुनिए, मैं कुछ मांगने आया हूं, मगर ये शर्त है कि मैं आपके दीन का कलमा पढ़ने वाला नहीं। नबी ने कहा, ठीक है, तुम अपने दीन पे रहना। बोलो तो बेटा। अब सरकार की रहमत वाली आवाज निकली है, जब बच्चे के कान से टकराई है, सीने के करीब पहुंची है, तो दिल की दुनिया बदलने लगी है। मेरे नबी ने कहा, बोल बच्चा, क्या काम है? बच्चे ने कहा, चचा, अब कहा, हुजूर, मैं एक यतीम हूं, मेरी मां बेवा है और कोई सहारा नहीं, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मर गया। मेरा चचा इस शहर में बहुत पैसे वाला है, मगर मुझ पर बड़ी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है कि मां के जिस्म पे जो साड़ी है
उसमें इतने सुराख, इतने रोजन पड़े हुए हैं कि मां के जिस्म का हर हिस्सा दिख रहा है। मैं अपने चचा के यहां गया था एक चादर मांगने के लिए, एक कपड़ा मांगने के लिए। मैंने कहा था मैं तुम्हारे भाई का बेटा हूं, मेरी मां तुम्हारे भाई की बीवी है, मगर उसको तरस नहीं आया। मुस्तफा, मैं रास्ते में रोता हुआ जा रहा था, किसी ने आपका पता बताया है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं चादर चाहिए, कहा हां। नबी के जिस्मे नाज पे चादर है। सुभान अल्लाह। हजरात, है आज दुनिया में कोई ऐसा लीडर, है किसी कौम का रहबर और रहनुमा ऐसा जो अपने जिस्म का उतार के दे दे? हजरात, मुस्तफा फरमाते हैं बेटा चादर चाहिए, कहा हां। अब चादर ली है, नबी ने अपने कंधे से उठाया है, बच्चे के हाथ पे रखा है, कहा लाल पहले घर चला जा, मां के जिस्म को ढांप ले, फिर तुम्हारे दिल में जो आए वो कर लेना। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब बच्चा चादर लेकर चला है, चादर लेकर चला है। मां पूछती है मां क्या? मां ने कहा बेटा क्या हुआ? क्या चचा की तरह डांट के भगा दिया? क्या उसने भी तुम्हें धुरकार दिया? तो कहा न माई, जैसे ही मैंने कहा उसने अपने जिस्म की चादर उठा के तुझे भेजा है। अब औरत ने चादर ओढ़ा तो कहा बेटा आज तक तो अपने अपने की मदद करते थे, जिसको हम कभी नहीं जानते हैं, न कभी देखा है, न उसने मुझे कभी देखा है, उसने कैसे मदद कर दी? बेटा अब मैंने चादर ओढ़ ली है, मेरा जिस्म पर्दे में हो गया है, जरा ले तो चलो उसके पास, हम देखें कि उसका चेहरा कैसा है, वो किसनी सूरत, उसकी सूरत कैसी है। अब माँ बेटा है, दोनों सहने काबा में पहुंचा है, नबी वहीं पर बैठे हैं। और जब माँ पहुंची है तो माँ ने देख के कहा कि ये सच्चे का चेहरा है, झूठा हो नहीं सकता। माँ आगे बढ़ती है और कहती है हुजूर कलमा पढ़ाओ, मुसलमान बनाओ, कि जब तुम्हारे दीन की हमदर्दी ऐसी है तो तुम्हारी दुआ कैसी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, आपका भी हमारा भी, और खाजा ने पहले कहा था 25 से 40 मिनट के अंदर मंदर का मामला है, मामला हो गया है। हजरात, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मिलाद मनाइए, मिलाद, मगर मिलाद मनाने के साथ साथ नमाज भी पढ़िए। बेशक ऐसा नहीं कि मिलाद का खूब नारा लगाया और नमाज कभी नहीं पढ़ा। याद रखिए, खाली खाना खाने से काम नहीं चलेगा, दाल चाकना रहे तो पेट भरता है। हजरात, मिलाद होनी चाहिए, मगर मिलाद के साथ नमाज रहेगी तो मिलाद कबूल हो जाएगा, नमाज भी कबूल होगी। हजरात, और अगर खाली नमाज पढ़ा, मिलाद नहीं किया तो भी लफड़ा हो जाए। सिर्फ चाकना ही खा ले तो पेट भरने वाला नहीं है, चावल भी होना चाहिए। हजरात, अब आपसे मैं बताऊं, शैतान जन्नत में रहता था ना? बेशक बेशक। बोलिए ना, इसमें बेशक जन्नत में था कि नहीं था? बेशक। खाजा था ना बात, जन्नत में वो था कि नहीं था? अरे जन्नत में ऐसे नहीं, उसके लिए 24 आवर्स जन्नत का डोर ओपन रहता था। बेशक। और सुनिए, वो जन्नत में चेयर उयर पर नहीं बैठता था, झूले पर बैठता था। काहे पे बैठता था? झूले पे बैठता था और पांव पे पांव रख के बैठता था। बड़े बड़े फरिश्ते जन्नत में इधर उधर खड़े रहते, हाँ ये यजमान झूले पर बैठा रहता। हजरात, एक दिन बात हुई, रब ने कहा फरिश्तों आदम को सजदा करो ना। है ना कुरान में, ये कुरान की बात, आदम को सजदा करो। सब फरिश्ते एकदम छट सजदे में चले, मगर ये बोला अल्लाह
हम तेरी ही सजदा करेंगे, हम तेरा ही सजदा करेंगे, हम दूसरे को नहीं माथा टेकेंगे। अल्लाह ने कहा निकल जा जन्नत से, जन्नत से निकल। क्या है? कहा तुमने सजदा नहीं किया। हजरात, बात उसने एकदम परफेक्ट कही थी कि अल्लाह ही का सजदा होगा, दूसरे का नहीं। ये आदम को काहे को? उसने कहा अल्लाह हम काहे आदम को सजदा करें? आदम मिट्टी से बना है और हम आग से बने हैं। मिट्टी का काम है नीचे रहना, आग का काम है ऊपर जाना। आग जब जलता है तो देखा ना ऊपर चलता है, उड़ता है। हजरत उसने कहा नहीं, अल्लाह ने कहा चल ये सब कुछ नहीं हम सुनेंगे, निकल जा जन्नत से तू। हमने आलम तसव्वुर में कहा अल्लाह आदम को सजदा न करने वाले को तूने काहे निकाल दिया? तो कहा कि बात सिर्फ आदम की नहीं थी, मेरे महबूब की थी, सुभान अल्लाह, मेरे रसूल की थी। हमने कहा मौला वो क्या है? कहा पुश्ते आदम में नूरे मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ताज़ीम मुस्तफा से इनकार किया। कहा बात हजरात, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मीलाद कीजिए, मीलाद मनाइए। जिस नबी की आप मीलाद मनाते हैं उसी नबी की आंख की ठंडक है नमाज। बेशक, सुभान तो अल्लाह। नमाज जरूरी है, नमाज अहम इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। इसको आप करेंगे तो चेहरे पे नूर रहेगा। नमाज पढ़ेंगे रिस्क में बरकत रहेगी। नमाज पढ़ेंगे घर में खैरो बरकत होगी। नमाज पढ़ेंगे मौत के वक्त में आसानी होगी। नमाज पढ़ेंगे कब्र में नूर होगा। अल्लाह ताला हमको और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाने वाला बना दे। अल्लाह ताला अपने नबी की मीलाद के सदक़े में हम सब की इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उजाला जिसका है दो जहां में वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी आज जिंदगी है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका मुस्तफ़े गौसे आज़म गंज बख्श फैज़े आलम सदक़े इमाम आज़म दूर हो सकी ए रंजो गम या हबीबी या रसूल अल्लाह या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका चारों ओर फैला अंधेरा सुन्नियों का रुख उजाला नजदियों का मुंह हो काला सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमईन रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد खुदाबंदा करीमा कार साज़ा अल्लाह तेरी दी हुई तौफीक से नमाज इशा से लेकर अब तक जो कुछ भी तेरा और तेरे महबूब का जिक्र जमील किया गया है या अल्लाह हम सब के जिक्र में या हम सब की समाअत में अगर किसी तरह की कोई कमी पेशी रह गई हो तो अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे या अल्लाह सही जिक्र व अज़कार को नज़र व नियाज को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे परवरदिगार आलम इस पर तूने जो कुछ भी सवाब अता फरमाया है हम सब की जानिब से हम सब के आका व मौला अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में नजर है कबूल फरमा ले या अल्लाह हुजूर के वसीले से इसका सवाब तमाम अंबियाए किराम और रसूलान निज़ाम की बारगाह में नजर है कबूल फरमा या अल्लाह इन सब का सवाब सिद्दीकीन सालिहीन शुहदाए कामिलीन खुलफाए राशिदीन सहाबा व सहाबियात ताबईन ताबिआत तबे ताबईन अइम्माए मुजतहिदीन कुल औलियाए उज़्ज़ाम और कुल मुमिनीन व मुमिनात को ए अल्लाह तू उनके दराजात के मुताबिक अता फरमा दे या अल्लाह उनके मर्तबे के मुआफिक अता फरमा दे या अल्लाह तेरे बंदे ने इस मदरसा फैज़ाने रज़ा में तेरे महबूब की मीलाद की महफिल सजाई है मौला जिन लोगों ने तेरे महबूब की मीलाद की महफिल सजाई है और जो लोग इस महफिल मीलाद में शिरकत के लिए आए हैं मौला सबों के दिलों की हर जायज़
तमन्नाओं में तू कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह अपने नबी की मीलाद का सदका अता फरमा। ए अल्लाह अपने रसूल की विलादत बासआदत का सदका अता फरमा। या अल्लाह तिलावत कुरान करीम की बरकतें और रहमतें नाजिल फरमा। मौला हम सबको मीलाद मुस्तफ़ा की बरकतों के वास्ते हम सब की दुनिया भी आबाद फरमा दे, आखिरत भी कामयाब फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया की मोहताजी से बचा, आखिरत की परेशानी से बचा। या अल्लाह दुनिया में औरों का मोहताज न बना, तू अपना और अपने रसूल का मोहताज बना। मौला गैरों की ठोकर पे न डाल, मौला अपने नबी का मोहताज बना, अपना मोहताज बना। परवरदिगार आलम सरकार की मीलाद का सदका अता फरमा। हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह हम सबको गुनाहों से दूर कर दे, नेकियों के करीब कर दे। ए अल्लाह हमारी पेशानियों में सजदों की लज्जतें पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको नमाज़े पंजगाना पढ़ने वाला बना दे। ए अल्लाह हमारे सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे। या अल्लाह जब तक इस दुनिया में रहे तेरे नबी के वफादार बन के रहे। ए अल्लाह जब हम लोगों का आखिरी वक्त आए तो हमारी जबानों पे कलमाए तैयबा नसीब फरमा, एक सच्चे मुसलमान की मौत अता फरमा। परवरदिगार आलम सरकार की मीलाद का सदका अता फरमा। हम सबको तवाफ़े काबा नसीब फरमा। ए अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तू जो चाहे वो कर सकता है। मौला हम गरीबों को तवाफ़े काबा नसीब फरमा दे। अरे अल्लाह उस वक्त तक मौत न अता फरमा जब तक के इन आंखों से तेरे महबूब के मजार की जालियां न देख। मौला हम सबको मज़ारे रसूल पाक की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने के लिए जैसे भी हिस्सा लिया है, मौला उनके हिस्सा लेने को कबूल फरमा। ए अल्लाह ये लोग तेरे नबी की मीलाद इस जगह पे मना रहे हैं। मौला ये गलियां सजा रहे हैं, सड़कों को सजा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं। मौला ये गलियां सजाते हैं तो इनकी जिंदगी को सजा दे। ए अल्लाह तू इनके कारोबार को सजा दे। ए अल्लाह तू इनके रोजी रोजगार को सजा दे। मौला कदीर ये लोग मदरसे के लिए जमीन खरीद रहे हैं। मौला सरकार की मीलाद का सदका अता फरमा और गैब से तू इनकी जमीन खरीदारी में मदद फरमा दे। या अल्लाह लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल फरमा दे। या अल्लाह लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल फरमा दे। परवरदिगार आलम हम हाजिरीन में अगर कोई बीमार है तो सेहत अता फरमा दे। मौला कर्जदार है तो बारे कर्ज से सुबुखदोशी अता फरमा दे। मौला परेशान हाल है अमन व सुकून अता फरमा दे। मौलाए करीम अगर बे औलाद है तो साहिब औलाद बना दे और औलाद ऐसी जो नबी के नाम लेवा हो। परवरदिगार आलम अपने महबूब के मीलाद का सदका अता फरमा। जिन लोगों ने सजाया है उनकी जिंदगी को सजा दे, जो आए हैं उनके घर बार को सजा दे। मौला लोगों को सरकार की मीलाद मनाने वाला बना दे। परवरदिगार आलम हम सब की दुआओं को अपने नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल व मकबूल फरमा ले। या अल्लाह जो कुछ मांगा गया है वो भी अता फरमा दे, जो मांगे जाने से रह गया है मौला तू हम सब के दिलों का हाल जानता है, अपने फजलो करम से वो भी अता फरमा दे। नबी की मीलाद की बरकत से वो भी अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर फसयकफीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम अस्तगीसु बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।